हाँ जी, अब हम लाइटिंग करने लगे हैं और उसके बाद एनिमेशन करके ये कोर्स को हम ख़त्म करेंगे। और ये लाइटिंग थोड़ी-सी हमें जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सीन में बर्फ़ है और वो पिघल सकती है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन पॉइंट हम सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू 3D कर्सर। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्केल करूँ ना, तो ये ग्राउंड पे ही रहे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं स्केल कर रहा हूँ ना, तो फिर आप देख सकते हैं वो ग्राउंड से उठ जाता है। इसलिए सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो लाइटिंग से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कैमरा सेटअप कर लें। उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट 0 और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ व्यू के साथ। तो सिंपली हम अब हमारा फाइनल जो शॉट है ना, जो फाइनल शॉट है वो यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। कैन हमारी तरफ ही फेस करेगा, बर्फ़ तो छोटी ही होगी इससे। और सिर्फ रफली जो है ना, मैं कैमरा भी फाइनल शॉट की अलाइनमेंट में रख रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करें कि वर्ल्ड के अलाइनमेंट में हो ताकि आसानी होती है फिर। और इस व्यू को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे कैमरा का साइज़ हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, लॉक ऑफ करके अगर आप जूम इन करेंगे तो फिर वो फ्रेम एडजस्ट हो रहा है। तो सिंपली ऐसे फ्रेम एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि रेंडर हमारा नीट एंड क्लीन हो, तो फिर ये भी ऑफ़ करते हैं, ये भी ऑफ़ करते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ हमारा रेंडर जो है ना वो आ रहा होगा। यहाँ पे हम सारी सेटिंग करेंगे और यहाँ पे हम हमारा रिजल्ट देखेंगे। तो एक प्लेन बना लेते हैं, बैकड्रॉप चाहिए हमें। तो बस अभी बड़ा सा एक बैकड्रॉप बना रहा हूँ मैं। इसको एडजस्ट ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। और ये वाली जो एज है ना, सेंटर वाली, इसको कंट्रोल बी से बेवल कर लेना। और स्क्रॉल अप करेंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं कितने सेगमेंट्स चाहिए। लास्टली ये लाइंस ख़त्म करने के लिए हम इसको शेड स्मूथ कर देते हैं भाई। अच्छा, बैकड्रॉप का कलर जो है हमें ज़रा डार्क सा चाहिए, ऐसे। और एक इसमें सेटिंग जो है ना मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमने जो मस्ग्रेव बनाया था ना रफनेस के लिए, वो हम ज़रा कॉपी कर लेंगे। तो वो सिलेक्ट करके ऐसे, या शिफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। और जल्दी जल्दी यहाँ पेस्ट करो भाई, बर्फ़ पिघल जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी। तो यहाँ रख के हम इसको रफनेस में कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कनेक्ट करने की वजह ये है भाई कि मैं चाहता हूँ कि इधर भी इस तरह का फैक्ट है कि भाई गीला गीला सब कुछ, छींटे मारे हुए हमने पानी के, और ठंडा ठंडा। ज़ाहिर है कुछ बर्फ़ पिघलेगी भी, तो बस वो एक इफेक्ट देने के लिए ना मैं यहाँ पे इस तरह से ये रफनेस दे रहा हूँ। और अब हम चलते हैं साइकिल्स में, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट साइकिल्स में आना है। तो इसको साइकिल्स में करें। और सिर्फ अभी एक टेस्टिंग के लिए मैं एक लाइट बना रहा हूँ बड़ी सी। और इसको पावर हम दे देते हैं 500। इधर पावर खुल के देनी है आपने, ठीक है, क्योंकि इसका बिल नहीं आना। तो 5000 दे दिए मैंने। और इसका रेडियस हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अभी सिर्फ इसलिए कि मैं ये जो नीचे फ्लोर हमने बनाया है ना, इसको टेस्ट कर सकूं। तो अभी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। इधर हम इसके साथ कंट्रोल टी दबा के इसको यूवी में कर लेते हैं। और क्योंकि ये एक बेसिक प्लेन है, तो सिर्फ इस सब को सिलेक्ट करके हम सिंपली अनरैप दबाएंगे और ये ओके हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये रफनेस बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेते हैं। ठीक है, और टोटली ब्लैक कलर कभी भी नहीं देना। ठीक है, वो लाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसको स्लाइट हम ग्रेज में रखेंगे। और अब कुछ बेहतर इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। मस्ग्रेव का ज़रा आउटपुट चेक करते हैं कलर एम में। और ये डिटेल में कम कर लेता हूँ। लेकुनारिटी, लेसुनारिटी जो भी है, ये भी हम ज़रा कम कर लेते हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ज़रा वाइट सा पैच है ताकि बिल्कुल पानी यहाँ रिफ्लेक्शन ना पड़े। तो वाइट सा पैच यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। अब चेक करते हैं और एक और काम करते हैं, इसको ज़रा बम्प में भी फेंक देते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी थोड़ा सा उठा हुई होगा सरफेस से। तो हम यहाँ पे बम्प नोड बनाते हैं। कलर को कनेक्ट करते हैं हाइट से और इसको नॉर्मल को नॉर्मल से। अब इशू ये है कि करंटली जहाँ ब्लैक है ना वो नीचे जा रहा है। ब्लैक वाला पानी है वो रिफ्लेक्टिव है, मैं चाहता हूँ वो ऊपर आए। तो हम यहाँ पे एक इन्वर्ट नोड बना लेते हैं, इन्वर्ट कलर। और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक, तो पानी वाला जो सरफेस है वो ऊपर आ चुका है और फ्लोर हमारा थोड़ा नीचे जा चुका है। ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, इसका इफेक्ट भी सही नहीं आता जब स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ कम करते ही ये थोड़ा रियलिस्टिक लगने लग गया। ये तो बिल्कुल हल्की सी हमने स्ट्रेंथ देनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, तो बिल्कुल हल्की सी स्ट्रेंथ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनल वाला सीन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने टीजर में देखा होगा कि 2 कैन्स थे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये डुप्लीकेशन जो है ये थोड़ी हैवी होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। ठीक है, आप देखें मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो सिर्फ ये एडिट हो रहा है। जो डुप्लीकेशन हमने करनी है वो ऑल्ट डी से है, तो ऑल्ट डी दबाएं और अब आप देख सकते हैं कि ये इसका इंस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ तो ओरिजिनल में भी चेंजेस होते हैं एंड वाइस वर्सा। ये ज़रा हल्का होता है, कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी भी कम लेता है और ये हमारे काम का है। तो इसको सिंपली हम रोटेट करते हैं एक्स पे 90 डिग्रीज, जेड पे घुमाते हैं भाई इसको, और जो फाइनल हमने जहाँ पे इसको रोकना ना ला के वहाँ पे सिंपली इसको प्लेस करते हैं। साइड व्यू में हम मेक श्योर करते हैं कि भाई ये हवा में ना उड़ रहा हो, ज़मीन के साथ लगाओ। और अब ठीक लग रहा है मुझे। ये बर्फ़ देखें, ये बर्फ़ को ज़रा हटा लेते हैं हम साइड पे और इसको बस प्लेस करते हैं टॉप व्यू में। तो भी ओके लग रहा है। अच्छा, टॉप व्यू का बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह हम जी शिफ्ट जेड इस तरह लॉक करते हैं ना हम इन 2 एक्सिस पे, और जेड पे नहीं मूव करता। अगर आप टॉप व्यू में होते हैं ना तो फिर भी यही इफेक्ट होता है, आप केयर फ्री इसको मूव कर सकते हैं और ये जेड में इफेक्ट नहीं होगा कहीं पे भी। अच्छा, अब लास्टली आप देखिए यहाँ पे लोगो नहीं नज़र आ रहा है इसका, मैं चाहता हूँ इसका लोगो विजिबल रहे। जब ये रुके तो हम इसको रोटेट करेंगे लोकल जेड में। ठीक है, लोकल जेड होता है कि आर जेड और जेड दोबारा, तो अभी लोकल जेड में घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे प्लेस कर लेते हैं, लोगो फेसिंग अप है, इसको थोड़ा सा इधर में मूव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो हमें नज़र आ रहा है। अब जैसे कैन हमने डुप्लीकेट किया ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे सीन में बर्फ़ भी जगह जगह पड़ी हो, तो वो भी मैं सिंपली टॉप व्यू में जाके ऑल्ट डी दबा के उसको मूव कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है ना कि बर्फ़ इतनी रेगुलर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसको रखना है, इसको थोड़ा सा घुमाना है। ठीक है, तो ये रैंडमनेस अच्छी चीज़ है, 3D के अंदर इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। और एक चीज़ आप देखें, मैंने ये वाली जो बर्फ़ है ना ये कैमरा के बहुत पास रखी है। ये बहुत इंटेंशनल है क्योंकि जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करेंगे ना तो ये ब्लर होगा। तो अच्छे ब्लर के लिए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बैकड्रॉप के अंदर जा रहा है, तो हम बैकड्रॉप ऐसे स्केल कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं, थोड़ा पीछे मूव कर लेते हैं बैकड्रॉप को। दोबारा टॉप व्यू में चल के बस अब मैं बर्फ़ रैंडम जगह पे रख रहा हूँ और इसको रोटेशन भी दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया बर्फ़ पिघल जाएगी भाई, जल्दी जल्दी करें। तो हम कुछ बर्फ़ के मॉडल्स पकड़ के ना उनको जेड एक्सिस पे स्केल करते हैं। इससे क्या इफेक्ट आएगा कि अच्छा यार कुछ बर्फ़ पिघल गई है, ठीक है, कुछ बर्फ़ छोटी हो गई है, तो वो वाली रैंडमनेस भी अच्छी लगेगी हमारे सीन में। इसलिए मैं इसको ऐसे कुछ बर्फ़ को साइजेस में भी रैंडमाइजेशन दे रहा हूँ। इसका क्विक तरीका ये है कि आप यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स को इंडिविजुअल कर दें। अब जब आप मल्टीपल बर्फ़ भी सिलेक्ट करेंगे ना तो वो अपने अपनी जगह पे ही छोटे होंगे। ठीक है, इधर भी कुछ एक आध बर्फ़ बीच में डाल देते हैं भाई, यहाँ पे इधर भी एक बर्फ़ डालते हैं इस कैन के आगे। ठीक है, तो अब ये सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसकी लाइटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फ्रेश लाइटिंग के साथ। तो सारी लाइट्स मैंने रिमूव कर दी हैं, अभी सीन में सिर्फ वर्ल्ड लाइटिंग है, एक की स्ट्रेंथ पे डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अच्छी लग रही है। और अब हम डालनी शुरू करते हैं इसमें पॉइंट लाइट्स। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि क्योंकि ये एनिमेट होना है, ठीक है, हमारा कैमरा मूव करेगा, तो लाइट सोर्सेज मैं मॉडल से थोड़ा सा दूर रखूँगा ताकि फॉल ऑफ जो है ना मिनिमल हो। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फॉल ऑफ क्या होता है तो ये वीडियो लाजमी देखें, इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहरहाल ये याद रखें कि जितनी दूर लाइट होगी उतना कम फॉल ऑफ होगा। तो ये एक लाइट हमने रखी है यहाँ पे, और इसका पर्पज़ है कि मैं यहाँ पे रिम लाइट दूँ ज़रा सी। तो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं,
दिल खोल के दो भाई, इसका कोई बिल नहीं आना, मुफ्त बिजली है भाई। तो 1500 की स्ट्रेंथ देते हैं और इसको यहाँ मूव करते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर दूंगा हल्का सा ब्लू और इसी को डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी से यहाँ मूव करते हैं। और अब देखें यहाँ पे अभी एक और ड्रीम लाइट आ रही है, तो इसको मैंने कलर देना है येलो सा। ठीक है, तो ये कूल और वार्म का बड़े मज़े का एक कंट्रास्ट होगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे भी मूव करूँगा ताकि ज़्यादा एरिया कवर करे इधर। और अगर आप इसको पीछे भी मूव करेंगे ना, यहाँ बर्फ़ के पीछे, आप देखें मैंने बर्फ़ के पीछे रखी है, तो अब जब मैं स्ट्रेंथ दूंगा तो बर्फ़ में भी इसकी अफेक्ट आएगा। देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। स्ट्रेंथ थोड़ी और देते हैं, इसको 5500 करते हैं। ये वाली भी ज़रा स्ट्रॉन्ग करते हैं, 2500 करते हैं भाई, मुफ्त बिजली है। तो ये रिम लाइटिंग होगी। अब मैं मेन लाइट डाल रहा हूँ, तो टॉप व्यू में चलते हैं और बिल्कुल सामने एक लाइट सोर्स रखते हैं। ठीक है, ये हमारी मेन लाइट है और इसको स्ट्रेंथ हम ज़्यादा ही रखेंगे और इसका कलर मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ, तो वाइट कलर है। स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं भाई, 5500 कर दो। और ऑलरेडी हमारा सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कैन जो है बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है, तो मैं इधर भी एक रिम लाइट डालना चाहता हूँ। आप लोग नोट करें कि मैं जो लाइट डाल रहा हूँ वो बहुत पर्पसफुली डाल रहा हूँ। ठीक है, बिला वजह कोई लाइट नहीं हमने ऐड करनी, उससे आपका सीन कॉम्प्लिकेट भी होता है और लाइटिंग इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती। तो जो लाइट डालें बहुत इंटेंशनली डालें। मैंने लाइटिंग पे भी 10 टिप्स बना के वीडियो डाली हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखें। तो ये रिम लाइट आ रही है भाई और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं, 2500 कर लेते हैं। और इसका कलर भी मैं येलो ही रखूँगा। ठीक है, ज़रा वार्म लाइट यहाँ से आएगी। अच्छा, जो मेन लाइट फ्रंट पे है ना, इसका आप देखिए रेडियस 0 है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा सी सॉफ्ट लाइट हो, तो इसका रेडियस बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसको मूव अराउंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोगो पे इतनी डिस्ट्रैक्टिंग लगे, तो मैं हल्का सा इसको मूव अराउंड करके देख रहा हूँ। लाइटिंग एक ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है। आप अपनी लाइट्स मूव अराउंड करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखें किस तरह का इफेक्ट आ रहा है और इवेंचुअली आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब देखें ये वाली साइड बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही है, तो ये फिल इन करने के लिए मैं इसी लाइट को डुप्लीकेट करके यहाँ मूव करता हूँ लेफ्ट साइड पे। इसका रेडियस हम मज़ीद बढ़ाते हैं, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको कलर हम ज़रा ब्लू सा दे के देखते हैं, ब्लू अच्छा लग रहा है। और मकसद इस लाइट का सिर्फ इस एरिया को थोड़ा सा फिल इन करना था। आप देखें इसके बगैर और इसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम कर लेते हैं, हल्का सा ब्लू टिंट चाहिए हमें सिर्फ। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये कैमरा का मैं लॉक करके ना थोड़ा सा बस कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला कैन जो है ना ऑलमोस्ट सीन के थर्ड्स में आ जाए। तो हल्का सा सिर्फ इसको मैं ऐसे बस टुन्ना सा मूव कर रहा हूँ। इसको फिर लॉक कर लेते हैं ताकि एक्सीडेंटली हम ख़राब ना करते हैं। अच्छा, येलो वाली जो रिम लाइट है ना, मैं चाहता हूँ वो ज़रा ज़्यादा कवर करे इसको, तो हम इसको आगे मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, तो आप देखेंगे जितना पीछे होगी ना, जितने एंगल पे होगी, उतना ही शार्प ये रिम लाइट होगी। और जितना आगे आती जाएगी, आगे आती जाएगी, उतना ही ये लाइट ब्लेंड होती जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं रखना, बस एक स्वीट पॉइंट हम ढूंढना चाह रहे हैं जो कि ठीक लग रहा है मुझे। इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे रफनेस बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो मैं ज़रा मटेरियल्स भी एडजस्ट कर लेता हूँ। हमने रफनेस यहाँ पे दी है, तो इसको थोड़ा सा हम शाइनी कर लेते हैं, थोड़ा डार्क ग्रेज में चलते हैं। ठीक है, और देखें जब आपकी लाइट आएगी ना फाइनल, तब भी आपको पता लगेगा अच्छा मेरा मटेरियल कैसा लग रहा है। तो शायद ये ना करें, इसमें एडजस्टमेंट अगर आपको लगती है करनी तो करें। अच्छा भाई, इधर मेरी एक्सटेंशन जो है ना वो ख़राब हो गई थी जिसमें सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग और फाइल बच गई है। फाइल में मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका था, लेकिन वो प्रोग्रेस मैंने ना फुटेज के बराबर मैच कर लिया।
तो अब ये हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इसका बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस कैन के पीछे ना थोड़ी सी लाइट हो, थोड़ी सी हाईलाइट सी हो, ताकि हमारी जो अटेंशन है वो इसी की तरफ आए। तो उसके लिए मैं ये वाली जो लाइट है इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पीछे मूव कर रहा हूँ, और करंटली ये बहुत बड़ी है तो इसका रेडियस कम करते हैं भाई। और ये हाईलाइट नहीं है जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ। इसको ऊपर मूव करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। तो ये रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट अच्छा है, डायरेक्ट लाइट वाला इतना मज़े का नहीं लग रहा। तो इसको ज़रा मूव अराउंड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मैं जिस तरह चाह रहा हूँ ये उस तरह नहीं है, ठीक है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमारा ये जो एंगल है ना बेवल का, ये छोटा है। तो ये शेप ज़रा एडजस्ट करता हूँ। ये आगे वाले फेसेस भी हम डिलीट कर देते हैं भाई, और इसको आगे मूव करते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं ऊपर को, और इसको बेवल करके ना इस दफ़ा हमने बड़ा सा एंगल देना है। ऐसे डिविजन्स भी देते हैं थोड़ी ज़्यादा। तो दोबारा से हम अपनी लाइट को डुप्लीकेट करते हैं और उधर पीछे लेके जाते हैं। और अब आप देखें तो रिफ्लेक्शंस थोड़ी ज़्यादा मज़े की आ रही हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसको एक्सट्रूड किया तो इसकी यूवीज़ ख़राब हो गई दोबारा से। तो सारा दोबारा सेलेक्ट करके सिंपली यू अनरैप। ये अनरैप इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक प्लेन ही है, ठीक है, इसमें कोई मज़ीद ख़ास ज्योमेट्री नहीं है, तो ऐसे अनरैप हो जाता है। ये लाइट का अब आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा मज़े की आ रही है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमें चाहिए, अच्छा लग रहा है। इसका रेडियस थोड़ा कम कर लेते हैं हम, बल्कि ज़्यादा ठीक था। नीचे मूव करते हैं। और एक चीज़ आप नोट करें कि ये रफनेस ना बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ लाइट थोड़ी सी फैले यहाँ पे। तो फ्लोर का जो हमने रफनेस का मटेरियल बनाया ना, इसका एक तो ये हम फुल ब्लैक नहीं, इसको थोड़ा हल्का सा फैलाते हैं, यहाँ ले आते हैं, और इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं जो दूसरा है रफनेस, ठीक है। तो अब ये ठीक लग रहा है। तो लाइट को ज़रा और हम मूव अराउंड करके देखते हैं। अच्छा, मैं रैंडमली यहाँ पे मूव करके ना इस साइड पे रिजल्ट देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये डिटेल ज़्यादा है, क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ फील्ड इस्तेमाल करनी है, ये सब वैसे ही ब्लर हो जाना है पीछे, ये सिर्फ ये लाइट रह जाएगी। इसकी पावर हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। ये साइडों पे भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो ये मैं थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड हमारे सीन में होना ही है ना, तो फिर हम वो अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली अपना कैमरा सेलेक्ट करें, यहाँ पे कैमरा वाली सेटिंग में जाना है। जब आप कैमरा सेलेक्ट करेंगे ये बटन आ जाएगा, सिंपली डेप्थ ऑफ फील्ड में जाना है और इसको हमने टिक कर देना है। और डेप्थ ऑफ फील्ड लगाने का तरीका ये होता है कि ये कैन है ना जिस पे हमने डेप्थ ऑफ फील्ड लगानी है, तो इसके ऊपर शिफ्ट राइट क्लिक करें, इससे कर्सर जो है ना इसके सरफेस के साथ ऊपर आ जाता है, और जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे हमने एक एम्प्टी क्रिएट कर लेना। और सिंपली कैमरास दोबारा सेलेक्ट करें, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड में आई ड्रॉप के साथ ना हमने ये एम्प्टी सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कैन फोकस में आ जाता है। बाकी आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, कितना वीक डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, उसकी सेटिंग एफ स्टॉप है। जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.8 की वैल्यू दे रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि क्या इसमें मेजर इंप्रूवमेंट होती है सीन में, ठीक है। तो मैं थोड़ा और मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, 0.5 कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो हमने आइस क्यूब्स यहाँ डाली थी कैमरे के पास, तो वो कितना कमाल इफेक्ट देती हैं। तो अभी सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे रेफरेंस एडजस्ट की थी ना, उसकी वजह से हमारा बम्प भी ख़राब हो गया। पानी की वो हाइट नहीं है और पानी की वो रिफ्लेक्शन भी नहीं है। तो ये पानी वाला हम साइड देखते हैं जो कि ज़्यादा डार्क वाला था, और इसको थोड़ा हम मज़ीद डार्क कर लेते हैं भाई, और रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। और लास्टली देखें यहाँ पे ना पानी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं, और इसका स्केल मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ,
ताकि थोड़े बड़े पैचेस बने। तो ये भी हमारा सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बस जो बैकग्राउंड वाली लाइट है ना उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 1000 इनफ है। अच्छा, बर्फ़ हमारी बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टेड लग रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा इससे सी थ्रू हो। तो उसके लिए बर्फ़ सेलेक्ट करते हैं। इसके मटेरियल में हमने जो रफनेस बनाई है ना उसकी वाइट वाली वैल्यू को हम थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि रफनेस कम हो और वो थोड़ी ज़्यादा सी थ्रू हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ओके लग रहा है। ठीक है, एक दो और चीज़ें हैं अभी सीन में ना। बर्फ़ के ऊपर ब्लू लाइट की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो काफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी येलो लाइट की भी रिफ्लेक्शंस आएँ। आप देखें ये सबसे बड़ी लाइट है और इसको मूव करता हूँ तो बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज आता है बर्फ़ की रिफ्लेक्शंस में। तो सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ राइट साइड में मूव कर रहा हूँ और इसको मैं कलर दूंगा येलो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ में येलो येलो सी भी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी देखें अगर मैं स्लाइड को ऑफ़ करूं और ऑन करूं तो आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में बहुत इफेक्ट है इसका। उसके लिए इसकी पावर हमने थोड़ी सी कम कर लेनी है। तो इसको ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं सीन में अब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसकी ब्राइटनेस से, लेकिन यहाँ बर्फ़ में हमारे पास रिफ्लेक्शंस आने लग गई हैं। तो थोड़ा सा और इसको बस ट्यून करते हैं 2500 और मैं बस ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ कि सीन में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अच्छी बात है, रिफ्लेक्शंस में पड़ रहा है, बेहतरीन। अच्छा, बस लास्टली एक और चेंज है, वो है कि ये वाला कैन इतना विजिबल नहीं है। ठीक है, इतना ब्राइट नहीं है। तो मैं सिंपली हमने ऑलरेडी 3D कर्सर यहाँ प्लेस किया हुआ है। मैं एक पॉइंट लाइट बना लेता हूँ और उसको यहाँ मूव कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी इसको पावर ज़्यादा दे के देखते हैं। ठीक है, और इसका इतना पास होने का फ़ायदा एक ये भी है कि इसका फॉलो बहुत ज़्यादा होगा। तो कैन पे लाइट पड़ेगी लेकिन एनवायरनमेंट पे इतनी नहीं आएगी। तो इसका रेडियस भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इसको हम ऊपर मूव करते हैं ताकि ये वाली रिफ्लेक्शन ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मूव कर लिया। बेहतर है, इसको थोड़ा सा हम ब्लूइश टिंट देते हैं, अच्छा लगेगा, लग रहा है। सिंपली इसको मैं थोड़ा सा और मूव अराउंड करके डिफरेंट एरियाज ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप बस ये याद रखें कि लाइट बहुत स्ट्रेटेजिकली आपने प्लेस करनी है, बिला वजह नहीं। जहाँ पे आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए लाइट है। ठीक है, बिला वजह नहीं डालनी। बाकी लाइटिंग 100% मैच करने की कोशिश ना कीजिएगा, वो कभी भी नहीं होगी। आप बस मेन कॉन्सेप्ट्स लें और जितना बेहतरीन हो सकता है ना इसको लाइट करने की कोशिश करें। तो इसकी पावर थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। अच्छा, लास्टली बस ये जो रिम लाइट है ना ये इतने हिस्से पे ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ ज़रा पूरे पूरे पे आए। तो उसके लिए ये रिम लाइट थी, हाँ जी, इसको थोड़ा सा हम लेफ़्ट पे मूव करते हैं और इसका रेडियस भी हम बढ़ा सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रिम लाइट आ रही है। इधर भी रिम लाइट अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये सीन मेरे ख्याल से रेडी है। तो एक टेस्ट रेंडर हम ले लेते हैं। ठीक है, टेस्ट रेंडर बहुत ज़रूरी है। तो रेंडर हो गया और टेस्ट रेंडर में आप देख सकते हैं कि जी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा सीन। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसको एनिमेट करेंगे और इसको फाइनली रेंडर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।